हेलो फ्रेंड्स, माधव जी आईएएस के ज्योग्राफिकल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम ज्योग्राफी से संबंधित टर्म को समझते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टर्मिनोलॉजी वर्ड्स है वलन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं वलन और इसके प्रकार को। वलन जब क्षैतिज एवं स्पर्शरेखी बल परस्पर आमने सामने की ओर कार्य करते हैं तो फलस्वरूप चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण लहरनुमा मोड़ बनते हैं। चट्टानों की इस प्रकार मुड़ने को वलन कहते हैं। वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति यानी एंटीक्लाइन और धंसे से भाग को अभिनति यानी साइक्लाइन कहते हैं। लेट दिस पिक्चर एंड सी दैट दो परस्पर क्षैतिज रेखी परस्पर बल आपस में लग रहे हैं, जिनके बीच में पड़ने वाला क्रस्ट इनके संपीड़न बल से मुड़ के एक वलित पर्वत का निर्माण कर रहा है। इस उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन या अभिनति बल यानी अभिनति कहते हैं और धसे हुए भाग को साइक्लाइन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ये कि जब महाद्वीपी और महाद्वीपी प्लेट एक दूसरे के निक्षेपण होते हैं तो एक निक्षेपित बल यानी एक क्षैतिज परस्पर क्षैतिज और रेखी बल लगने के कारण एक पर्वत का निर्माण क्या होता है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। एंड देन सेकेंड वन एक ओशियन प्लेट और एक कॉन्टिनेंट प्लेट यानी एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट के बीच में क्रस्ट को संपीड़न के कारण वहाँ पे भी वलित पर्वत का निर्माण होता है। देन इस पिक्चर से कंफर्म करते हैं कि जब कॉन्टिनेंट क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट यानी महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के क्षैतिज परस्पर बल लगाते हैं तो देन बीच में पड़ने वाले क्रस्ट क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। मुड़ने के कारण यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे हमारी नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है। एंड सेकेंड हमने बात किया कि एक ओशियन क्रस्ट होता है, देन एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट जब एक दूसरे के साथ परस्पर क्षैतिज रेखा में बल लगाते हैं तो बीच में पड़ने वाला क्रस्ट मुड़ जाता है। संपीड़न के कारण मुड़ के एक यहाँ भी एक माउंटेन रेंज का निर्माण करता है। देन डिफरेंस बिटवीन दिस कि वो जब कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब होता है यानी महाद्वीपीय प्लेट जब निक्षेपित होता है देन यहाँ पे एक वलित पर्वत का निर्माण संपीड़न के कारण ये क्रस्ट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट ऊपर की तरफ यानी क्रस्ट ऊपर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर चढ़ जाता है। देन यहाँ पे एक वलित पर्वत का नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। और यहाँ पे बट ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमेशा भूकंप के झटके इन क्रस्ट के आपस में ऊपर चढ़ने से आते हैं। बट सेकेंड पिक्चर्स इन ओशियन क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट के नीचे निक्षेपण हो जाने के कारण यहाँ पे मैग्मा बन के पिघल के निकलता है। देन ये वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण करता है। ये नवीन पर्वत है लेकिन ये क्या है, वोल्केनिक है यानी रॉकी माउंटेन एक नवीन पर्वत के कारण साथ साथ वोल्केनिक पर्वत का भी निर्माण करता है। वलन के प्रकारों को समझते हैं। वलन जो है संपीड़न की गति, दिशा और तीव्रता में बड़ा अंतर होता है, जिसके फलस्वरूप भूपटल पर विभिन्न प्रकारों में चट्टानों पर पड़ने वाले मोड़ का आकार भिन्न भिन्न होता है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, सममित वलन यानी सिमेट्रिकल फोर्स। इस प्रकार के वलन दो भुजाएं समान एवं उनका झुकाव बराबर होता है। लेट्स सी दिस पिक्चर्स। क्या होता है, जब दो परस्पर क्षैतिज रेखी बल कार्य करते हैं देन इसमें लगने वाला फोर्स इसमें लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये जो क्षैतिज बल लग रहा है इधर वाले क्षैतिज बल से बराबर होना चाहिए, यानी फोर्स 1 इक्वल टू यानी फोर्स 2। देन क्या होता है, सममित यानी सिमेट्रिकल वलन का निर्माण होता है। लेट दिस पिक्चर एंड कंफर्म। एंड सेकेंड इस असममित वलन असिमेट्रिकल वलन। इस वलन में भुजाएं असमान होती हैं, एक भुजा ढाल की मंद और दूसरी भुजा ढाल तीव्र होती है। यानी लेट दिस पिक्चर्स, ये क्या है, एक भुजा जो है यहाँ एक भुजा है, ये क्या है, इसकी ढाल मंद है बट क्या है, इसकी ढाल तीव्र रहती है। यानी फोर्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक फोर्स जो है किससे फोर्स, एक F1 इक्वल टू F2 यानी एक फोर्स जो है एक फोर्स से ज़्यादा है, मतलब दूसरे फोर्स से ज़्यादा है। देन क्या होता है, असिमेट्रिकल फोर्स का निर्माण होता है। एंड सेकेंड
थर्ड, एक द्वितीय वलन यानी मोनोक्लिनिकल फोल्ड्स, जिस वलन में एक ढाल समकोण तथा दूसरा ढाल मंद होती है उसे एक द्विकिदन वलन कहते हैं। लेट दिस पिक्चर, ये क्या है, एक समकोण फॉर्म को निर्मित कर रहा है, यानी ये जो है एक ढाल क्या है, ये 90 डिग्री यानी समकोण को रिफॉर्म कर रहा है, बट ये क्या है, एक ढाल यानी दूसरी ढाल ये मंद रूप में है, ये ढाल है मंद रूप में, लेकिन ये सेकेंड ढाल 90% पे है। लेट्स इस पिक्चर के माध्यम से हम कंफर्म करते हैं। ये है चट्टानों के प्रकार, ये देखेंगे ये क्या है, ये एक मंद ढाल के रूप में निर्माण कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, एक तीव्र समकोण बना रहा है, यानी 90 अंश का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या है, ये है एक द्वितीय फलन। अब फोर्थ देखते हैं, परिवलित वलन, यानी क्षैतिजवत समांतर भुजाओं वाले वलन को परिवलित वलन कहा जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से अगर हम समझें तो इसमें जो है दोनों तरफ, दोनों भुजाओं पर लगने वाले बल के कारण, संपीड़न के कारण दोनों आपस की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस भुजा पे लगने वाले बल और इस भुजा पे लगने वाले बल के कारण यहाँ संपीड़न की संभावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये परस्पर आपस में आने लगते हैं, ये परस्पर आपस में आने लगते हैं। इनके जो है टूटने का संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फोल्डिंग होता है, तो इस कारण वो बनने का, टूटने की संभावनाएं यहाँ रहती हैं। एंड फिफ्थ है समनत वलन, यानी आइसोक्लिनिक फोल्ड्स। इस वलन में पार्श्ववर्ती भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप में समानांतर होती हैं, समान संपीड़ात्मक बल के द्वारा इनका निर्माण होता है, इनकी भुजाएं एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि इनकी टूटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ये क्या है, ये क्रस्ट क्या है, मुड़ गया है, एंड ये इतना मुड़ गया है, यानी इस भुजा पे भी बल लग रहा है, इस भुजा बल संपीड़नात्मक बल के कारण दोनों क्या है, ये आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अधिकाधिक लगने से यहाँ बीच में जो है इनका क्या होता है, टूटने लगते हैं, यानी अपर्दन, एक प्रकार से अपर्दन का निर्माण करते हैं। एंड देन लास्ट देखते हैं, इस वलन को हम ग्रीवाखंड वलन कहते हैं, अर्थात जब एक प्लेट यानी एक प्लेट जो है, यानी एक बल द्वारा जो है दूसरे बल जब टूटकर कई किलोमीटर ऊपर दूसरे प्लेट पे चढ़ जाता है तो उसे क्या होता है, ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। एंड इस पिक्चर के माध्यम से अगर हम समझें तो समझ में आता है, ये क्या है, ये प्लेट चढ़ के कई खंड पे चढ़ के जो है क्या है, कई किलोमीटर तक इसके ऊपर चढ़ी आई है, तो ये इस तरीके से प्लेट को हम ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। देन if you like my video then subscribe, like, share and subscribe. Thank you so much.